वेलकम टू बैंकर्स गेट। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम एसबीआई सीबीओ में वर्क एक्सपीरियंस किस चीज का रिक्वायर्ड है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई कैंडिडेट्स को अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इश्यूज है। इस सेशन के बाद आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। लेट अस फर्स्ट डिस्कस, अगर नोटिफिकेशन में दिया हुआ क्या है। एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 अक्टूबर 2023। इन्होंने रेफरेंस क्या ले रखा है, 31 अगस्त 2023। आपको ध्यान रखना है 31 अगस्त 2023 से पहले आपका 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब किस चीज का होगा ये अभी हम वन बाय वन देखेंगे। मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, दैट इज ग्रेजुएशन के बाद, एज ऑन 31 October 2023 as an officer in any scheduled commercial bank or any regional rural bank as listed in second schedule of Reserve Bank of India। आपको ध्यान देना है, अगर आपका कॉमर्शियल बैंक या फिर आरआरबी का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज एन ऑफिसर, क्लरिकल का नहीं है, एज एन ऑफिसर का होना चाहिए। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ऑफिसर का लेवल अलग चलता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्लर्क पीओ चलते हैं, बट आपको अभी दिखाएंगे कि आपको एक्सपीरियंस के हिसाब वैलिड है या नहीं है। देखो, कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो कॉमर्शियल बैंक को इनविटेशन है, वो अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी अप्लाई कर सकते हैं, एनबीएफसी अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अदर देन कॉमर्शियल बैंक या आरआरबी अप्लाई नहीं कर सकते। एक चीज ध्यान रखना, आरआरबी भी स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल होना चाहिए, सेकंड स्केड्यूल्ड लिस्ट में नाम होना चाहिए। एनबीएफसी नहीं अप्लाई कर सकते, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अप्लाई नहीं कर सकते। अभी मैं और आपके डाउट क्लियर करूंगा, आप एचडीबी में हो या फिर अदर थर्ड पार्टी कंपनीज में हो तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो। इंश्योरेंस कंपनीज में भी अगर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो एसबीआई सीबीओ के लिए। आरआरबी के लिए आप एलिजिबल रहते हो, बट एसबीआई सीबीओ में आप एलिजिबल नहीं हो। एएमसी वाले भी एलिजिबल नहीं है। एएमसी मतलब होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी में, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज में या डीमैट अकाउंट्स में भी अगर आप काम करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अभी आप क्या करते हो तो एलिजिबल हो, उसके बारे में भी देखेंगे। देखो, असिस्टेंट मैनेजर अगर आपका ग्रेड है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो आप एलिजिबल हो। डेप्यूटी मैनेजर अगर आपका ग्रेड है तो एलिजिबल हो। मैनेजर है तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल हो। एग्जीक्यूटिव एलिजिबल नहीं है, ये क्रॉस चेक करते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे कि आपको बताऊं, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप थर्ड पार्टी के पेरोल पर हो, एग्जीक्यूटिव हो, आपको 2 या 5 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। एक और चीज ध्यान रखना, आपका एग्जीक्यूटिव का जैसे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, अगर आपका एग्जीक्यूटिव का और ऑफिसर लेवल का मिलाकर आपका टोटल 2 इयर्स हो रहा है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। केवल ऑफिसर लेवल का, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर का एक्सपीरियंस मिलाकर आपको 2 इयर्स प्लस होना चाहिए या 2 इयर्स होना चाहिए। सेल्स ऑफिसर एलिजिबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वाले एलिजिबल नहीं है। अगर ये कॉमर्शियल बैंक में भी काम करते हैं और उनका पोस्ट ये है तो वो एलिजिबल नहीं है। कई कंपनीज में, कई बैंक्स में सेल्स ऑफिसर बड़ी पोस्ट होती है, ऑन रोल जॉब होती है। यहां से मेरा मतलब साफ है कि ऑफ रोल कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। ऑफ रोल मतलब होता है थर्ड पार्टी कंपनीज के पेरोल पर है, जैसे कि एचडीएफसी में आप काम कर रहे हो और एचडीबी का आपका पेरोल है तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपका सैलरी स्लिप जहां से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल रहोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंश्योरेंस कंपनी में हो और बैंक में जा रहे हो, बैंक का इंश्योरेंस कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे। आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इसमें। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, बीट आपका टेलर प्रोफाइल भी था तो भी आप एलिजिबल हो। आप स्ट्रेट फॉरवर्डली जाकर अप्लाई कीजिए। और अभी आपको जैसे बताया गया है, कॉमर्शियल बैंक, आरआरबी एलिजिबल है, बाकी सब एलिजिबल नहीं है। आई होप इससे आपको बेटर क्लैरिटी रहेगा। एक और क्लैरिटी के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर आपका ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग में आप ट्रेनी हो, ऑफिसर नहीं लगा, असिस्टेंट मैनेजर नहीं लगा, तो भी आपका अगर 2 साल का एक्सपीरियंस ऑफिसर लेवल का होना जरूरी है, ट्रेनी वाला नहीं चलेगा। अगर आप अप्लाई कर दोगे तो इंटरव्यू के टाइम पे हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अभी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो, कैंडिडेट्स शैल हैव टू सबमिट जॉब प्रोफाइल सर्टिफाइड बाय देयर एग्जिस्टिंग प्रीवियस एम्प्लॉयर। जॉब प्रोफाइल लेटर को वो लोग स्क्रीनिंग में चेक करेंगे। कई बार ऐसा होता है स्क्रीनिंग में वो आपको आउट कर देता है। नो मैटर व्हाट, आप कितना भी अच्छा स्कोर करेंगे, स्क्रीनिंग में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके अप्लाई करना है। एंड विश यू द लक। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोर्स का एक्सेस और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आपको एनरोल करना है। सीबीओ 30 कूपन कोड लगाना है फॉर फर्दर 30% ऑफ। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए और बेटर प्रिपरेशन कीजिए अपना।
अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम जॉब प्रोफाइल लेटर के ऊपर बात करेंगे। जॉब प्रोफाइल लेटर का फॉर्मेट क्या है, अगर आपने अप्लाई नहीं करा तो कैसे अप्लाई करना है और कहाँ आपका प्रोफाइल रिजेक्ट ना हो, इन चीजों पे ध्यान रखेंगे। लेकिन पहले मैटर करता था कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप इट हेल्प्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।